नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो सबसे बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में, है ना। बहुत बड़े लॉज, सिर्फ दो लॉज हैं, एकदम इजी मनी मैनेजमेंट के दो लॉज, जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं, है ना। हालांकि यह सिर्फ दो दिखते हैं, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं मनी मैनेजमेंट में, ठीक है। हम मोस्टली बहुत सारे, हर कोई जो भी शुरुआती ट्रेडर होता है, बिगिनर ट्रेडर ने तो स्ट्रगलिंग ट्रेडर, वो हमेशा एक स्ट्रेटजी के पीछे कैसा पैसा बनाया जाए बनाया जाए बनाया जाए, कैसे कैसे कैसे, बस इसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन मेन ये दो रीजन वो छोड़ देते हैं। इन दोनों लॉज को ना वो ज़्यादा मायने ही नहीं देते, ठीक है। ये वो जानते ही नहीं, और ये बिना जानने की वजह से फिर वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, ठीक है। मेन बात है यहाँ पे, है ना, जो चीज़ है यहाँ पे, लेकिन वो सब स्ट्रगलिंग और बिगिनर ट्रेडर आजू बाजू में भटकते रहते हैं और वो पूरी लाइफ भर भटकते रहते हैं, ठीक है। मुझे हाल ही में एक 50+ एक बंदे का फ़ोन आया था। वो जॉब करता है और उसके साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग करता है, लेकिन आज भी उनके पास एज नहीं है, ठीक है। उनको ये मालूम ही नहीं कि पैसा एक्चुअल में कैसे बनाया जाए। और उन्होंने अपने करियर में ट्रेडिंग की शुरुआत की थी 30+ से, ठीक है। 15-20 साल हो गए और आज भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में तो जो भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, वो एकदम स्टार्टिंग में ना जड़ में होती है, जड़ में। तो आपकी जड़ जो है ना, जड़ वो अच्छी होनी चाहिए। कोई भी आपकी प्लांट है तो उसकी जड़ अच्छी होगी तो ही आगे जाके अच्छा प्लांट निकलेगा, छोटा पौधा निकलेगा, फिर बाद में वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा। जड़ ही, अगर जड़ में ही प्रॉब्लम है तो फिर ऊपर यार अच्छे से निकलेगा ही नहीं, कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आज हम इन्हीं दो प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। और मैं बहुत सारे टाइम से, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ। एक्चुअल में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स लोगों के साथ एक दिक्कत है। जो भी ये डेस्क पे बैठते हैं, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स ये डेस्क पे बैठते हैं वो टेंशन में तो होते ही हैं, है ना। दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन। आपने सुना होगा कि वो खाना नहीं खाते, और जो मैंने भी बहुत बार कहा है कि मैं खाना पीना भूल जाता था, है ना। अभी हाल ही में मैंने खाना वगैरह एकदम प्रॉपरली है मेरा, पिछले 2-3 साल से। लेकिन पहले मेरा खाना अफेक्ट होता था, ठीक है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ पीना, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है और इस वजह से बीमारियां हो जाती है ना। मैं पिछले दिनों में वीडियो नहीं बना पाया, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि मेरा मेरा हाल ही में एक सर्जरी हुआ है, ठीक है। और ये किडनी स्टोन हुआ है मुझे, और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से कि मैंने बहुत कम पानी पिया, ठीक है, बहुत कम। हालांकि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेता रहा हूँ, सालों से चल रही है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा डिटेक्ट हुआ था, जिस टाइम पे कुछ तो 3-4 एम का ही था, उस टाइम से मैं हर महीने, है ना, हर महीने मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। लेकिन वो दवाइयों ने भी शायद काम नहीं किया बीच में, है ना, और बीच बीच में वो स्टोन निकल भी जाता था, लेकिन वो काम नहीं किया। तो गाइस यही है कि हम डेस्क पे बैठे बैठे हम ये चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं कि अपने को सिर्फ खाना खाना तो खाना ही है, पूरा सब तबीयत बिगड़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पानी भी पीना है, ठीक है। मैंने खाने के ऊपर बहुत बार हमेशा बोला है, लेकिन आज के टाइम पे मैं सच बोल रहा हूँ कि खाना और पानी पीना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे बैठे ये भूल नहीं सकते कि आपको पानी भी पीना है और खाना भी खाना है, नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाता है। अभी देखो, मेरा ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एक कट हुआ है, ठीक है। मेरा जो स्टोन था वो 21 का था, मतलब जब जब वो 8 का था, उस टाइम तक मैंने पिघला के वो स्टोन निकलवाया अपने शरीर से, है ना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और 20+ अगर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो अपना यूरेटर की जो नली होती है, जहाँ से अपना पेशाब निकलता है, वो 8 का होता है, तो बड़ा स्टोन वहाँ से पास नहीं हो सकता। तो फिर मुझे ऑपरेट कराना पड़ा, ठीक है, लेज़र ऑपरेशन था। लेकिन गाइस यही है, साला अपन मेहनत करते हैं करते हैं करते हैं सोचते हैं अपने ट्रेडिंग इंप्रूव करेंगे, सब चीज़ करेंगे आस्ते आस्ते, हर चीज़ हर जगह से पैसा कमाएंगे। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि लाइफ ही लाइफ से ही कुछ तो हो जाता है कि एक बीच में ही फुल स्टॉप तो नहीं लगता, लेकिन कॉमा लग जाता है, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है, इट्स लाइक दैट।
ठीक है। तो यही है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो अगर किसी दिन मार्केट गैप डाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे, है ना? किसी दिन अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये रिस्क से कैसे बचेंगे? इस रिस्क से बच नहीं सकते, है ना? ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी ये जो हुआ मेरे साथ, ये एक्सीडेंट है ना? कौन कभी बीमार पड़ सकता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। अभी 15 दिन से मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है? और अभी भी मुझे थोड़ा पेन है ही। मैं जब भी बाथरूम के लिए जाता हूँ, है ना, सुसु के लिए जाता हूँ, तो मुझे पेन होता है। एक स्टेन, एक पाइप डला हुआ है मेरे कमर के अंदर, है ना? तो अभी वो 20 दिन के बाद निकलने वाला है। तो गाइस ऐसा ही है, ये बना रहेगा। 20 दिन के बाद ये निकलेगा, तो तभी शायद मैं एकदम बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाऊँ, ठीक है? तो गाइस इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर का भी सोच रहे हो, नहीं तो कोई भी, अब आप कोई भी कैसा भी सोच रहे हो, है ना, दूसरा भी करियर कैसा भी सोच रहे हो, तो उसके साथ साथ है ना, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर निकलवा के रखना, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आज के टाइम पे मेरा 1,05,000 का बिल बना, ठीक है? तो लेकिन मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है नीवा बूपा कंपनी, आपको मालूम रहेगा, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। अभी भी उसका आईपीओ भी निकला था कुछ 1.5-2 महीने पहले। तो मेरा उसमें इंश्योरेंस है, तो मेरा 100% कैशलेस हो गया, ठीक है? जितना मैंने खर्चा हुआ वो पूरा का पूरा, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। गया हॉस्पिटल में, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ये वो है। इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया, उन्होंने कांटेक्ट किया, वो सब उन लोगों का हो गया बात, और मेरा बिना पैसा देके ऑपरेशन करवा के आ गया। उसके बाद मैं टाँके लगाऊंगा, टाँके मतलब जो लगे हुए हैं वो निकलवाएंगे, और जो स्टेन भी है वो भी निकलवाएंगे, तो उसका भी मुझे 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस? तो यही है कि ट्रेडिंग करते समय खाना पानी पीना ये ध्यान रखना, ठीक है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में, उसका जो प्रभाव है वो ज़ीरो, मतलब न्यूट्रल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जब भी अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हो, तो आपको 100% खर्चा नहीं करना है, ठीक है? आपको उसमें से 10%, 15%, 5%, 5% बहुत कम है, 10% या 20%, है ना, 10 या 20% आपको साइड में निकाल के रखना है, क्योंकि कभी ना कभी आपको लॉस होना ही है, बड़ा वाला लॉस, ठीक है? तो उसको, उससे बचने के लिए ये 5, 10, 10, 10, 10 जो परसेंट आप हमेशा निकालते रहोगे, है ना, हर महीने आपके प्रॉफिट में से जो भी निकालते रहोगे, ये इंश्योरेंस का काम करेगा, है ना? आप प्रीमियम भर रहे हो, और जिस दिन बड़ा लॉस हो गया, उस दिन ये पैसा उधर काम आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही हमेशा स्मार्टली हमको ट्रेड करते रहना है, ठीक है गाइस? तो अभी हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दो प्रिंसिपल, ठीक है, दो फंडामेंटल और सुप्रीम लॉस ऑफ मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग करियर, ठीक है? किसी को भी ये मालूम नहीं होते। हालांकि जो भी फंड मैनेजर्स हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी इंटरव्यूज़ में, वो अपने किताब में, वो अपने सेमिनार्स में, है ना, वो ये चीज़ बताते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से, वो डायरेक्टली नहीं बताते गाइस, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे पहले है रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा है एफिशिएंसी, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड और एफिशिएंसी, याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड और एफिशिएंसी दोनों मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड और एफिशिएंसी। अभी एक्चुअल में रियल रिस्क रिवॉर्ड क्या है, रियल एफिशिएंसी क्या है? हम अगर जिस टाइम पे बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग करियर के लिए आता है, हम क्या करते हैं, मोस्टली हम गूगल ही करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, है ना, कि सही रिस्क रिवॉर्ड क्या है, सही एफिशिएंसी क्या है। हमको जो मिलती है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। हमको ऐसा समझ में आता है कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड जितना कम रखेंगे तो 50% के आसपास एफिशिएंसी होगी, ठीक है? जितना बढ़ाते जाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। यही हम देखते आए हैं और यही हम सीखते आए हैं, और हम उसी उसी हिसाब से मतलब चले निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, ठीक है, कि अपन पैसा कमा लेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में वो सही है? ठीक है,
क्योंकि ये जो दो आंकड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड और एफिशिएंसी, अगर ये पहले से ही अगर गलत हो गए ना तो पूरा वाट लग जाएगा पूरी जर्नी का। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि अपने जर्नी की शुरुआत में ही रॉन्ग टर्न ले लिया हो। ठीक है, रॉन्ग टर्न ले लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड में आपको रिस्क रिवॉर्ड मोस्ट मतलब हर किसी को ऐसे ही लगता है स्टार्टिंग में कि रिस्क रिवॉर्ड, ये जो दो शब्द है ना, ये फिक्स्ड रिस्क और फिक्स्ड रिवॉर्ड की बात चल रही है ना, कि मतलब 1:1 लेना है, 1:3 लेना है, 1:7 लेना है। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग, कम ज्यादा कम ज्यादा, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग रिस्क, ट्रेलिंग रिवॉर्ड, है ना, ट्रेलिंग रिस्क, ट्रेलिंग रिवॉर्ड। याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड में दो चीजें, ट्रेलिंग रिस्क, ट्रेलिंग रिवॉर्ड। ठीक है, ये ट्रेलिंग रिस्क, ट्रेलिंग रिवॉर्ड। दूसरा, आपको सिंगल डिजिट रिस्क रखनी है छोटी, और डबल डिजिट रिवॉर्ड रखना है बड़ा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड सही यही है। एक तो आपको ट्रेलिंग रिस्क रखनी है, ट्रेलिंग रिवॉर्ड रखना है, और सिंगल डिजिट रिस्क और डबल डिजिट रिवॉर्ड रखना है। याद रखना गाइस, ये एक लॉ है ट्रेडिंग का। अगर आपको मालूम नहीं है ये चीज, तो इसको मालूम करो, इसको वेरीफाई करो। मेरी बात पे सीधा सीधा भरोसा मत करो, इस चीज को वेरीफाई करो गाइस। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स इसी राह पे चलते हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स यही राह पे चलते हैं। ठीक है, और ये प्रूव हो चुका है हिस्ट्री में कि एक ग्रुप था ट्रेडर्स का, उनकी ट्रेडिंग की एफिशिएंसी थी 5%, 95% ट्रेड्स लेस में जाते थे। ठीक है, लेस में मतलब लॉस में जाते थे। तो इसका मतलब क्या है, 5% ट्रेड्स विनर्स और 95% ट्रेड्स लूजर्स, और उन ट्रेडर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अभी बस एक चीज सोचो कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा अगर 95% लॉसेस हैं और 5% ही विनर्स हैं, है ना, मतलब 100 में से 5 ही ट्रेड राइट हैं, है ना, मतलब 20 में से एक ट्रेड राइट है, 20 में से एक ट्रेड राइट। बस इस बात को है ना सोचो कि ये कैसा होगा, और ये सही स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है ना। इस चीज के ऊपर सर्च करो, आपको समझ में आएगा ये सही चीज है। तो आप बस सोचो इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, इसका रिस्क कितना होगा और रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा। क्या वो 1:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि 10 में भी काम कर रहे हैं क्या? नहीं। अगर 20 में से एक ही ट्रेड अगर सही जा रहा है तो 1:20, तो उनका ये ब्रेक इवन वाला रिस्क रिवॉर्ड है। जिस टाइम पे वो एक ट्रेड लेने में जब भी 20 आएगा, है ना, 1:20 तक पहुंचेंगे तभी ब्रेक इवन आएगा। फिर उसके ऊपर जब भी जाएगा तभी वो कमाएंगे, और उसके ऊपर जाने के बाद उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए यार, है ना। ये एक चीज समझने वाली है, कोई भी आपको कहीं पे भी ये चीज डायरेक्टली नहीं बताएगा कि भाई ये फॉर्मूला है, बस इसको फॉलो करो। कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये घुमा फिरा के ही बताएगा। आपको बस उन चीजों को पकड़ना है। आपके पास ना डॉट्स छोड़ दिए जाएंगे, आपको डॉट से डॉट कनेक्ट करना है। ठीक है, दूसरी चीज है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अभी ये तो एफिशिएंसी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ही बता दिया कि 5% का जो एफिशिएंसी था, लेकिन एफिशिएंसी आपकी ट्रेडिंग में लेस देन 30% ही रहेगी। ठीक है, तो लेस देन 30% मतलब 29% रहेगी हमेशा नहीं, कभी कभी 29 भी होगी, कभी कभी 20 भी होगी, कभी कभी 10 भी होगी, कभी कभी 5 भी होगी। ठीक है, ये एक एक्चुअल में चीज है ना, फैक्ट है। इसे मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है गाइस। आप कितना भी जोर लगा दो, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन यही सच है और यही फैक्ट है। ठीक है, ये दो चीज लॉ है ट्रेडिंग के। अभी आप ही सोचो कि अगर दो चीज अगर आपने ये सेट नहीं की है सही से, तो फिर आप कौन से दिशा में अपनी ट्रेडिंग को लेके जाओगे। ये दो चीज के ऊपर भरोसा करने पे ही आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, जिस टाइम पे आपको ये समझ जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट, आपको सिंगल डिजिट रिस्क और डबल डिजिट रिवॉर्ड रखना है, उस टाइम पे ही इंट्राडे ट्रेडिंग एलिमिनेट हो जाती है ना, सीधी सीधी एलिमिनेट। यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आ जाती है कि इंट्राडे ट्रेडर्स कांट बी सक्सीड इन ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम इंट्राडे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम होता है
है ना, हम कम कैपिटल से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती गाइस, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाती, ये नहीं होने वाली कभी भी, ये एक कटु सत्य है, ठीक है। अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए, ये एक चीज़ ना लिख लो, ये एक थ्योरम है, मतलब लाइफ का थ्योरम, आपने मैथ्स के थ्योरम में सॉल्व किया रहेगा, देखा रहेगा कि अपने थ्योरम में गिवन रहता है और अभी टू प्रूव होता है, गिवन एक साइड में, फिर बाद में टू प्रूव, यहाँ पे गिवन ये दो चीज़ें हैं, रिस्क रिवॉर्ड और एफिशिएंसी, ये दो लिख लो, और टू प्रूव में लिखना है आपको कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने का है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अभी अपना लिखो, सॉल्व करो थ्योरम, आपको सब चीज़ें, आपकी सब चीज़ें, सब डाउट्स एकदम विस्तार से निकल जाएगी नीचे नीचे, है ना, कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या करना है ट्रेडिंग में, क्या क्या नहीं करना है ट्रेडिंग में। कोई भी बिगिनर ट्रेडर अगर उसको ये चीज़ मालूम नहीं, या तो मालूम भी है लेकिन इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या लगता है कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा ज़िंदगी में? बिल्कुल भी नहीं, वो बस टाइम पास ही करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में खोया रहेगा, है ना, और वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में बस घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ऐसे है गाइस, ये दो लॉज हैं, है ना, ये दो लॉज हैं, ठीक है। थर्ड लॉ भी जोड़ सकता था मैं इसमें, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली यही दो लॉज हैं। थर्ड लॉ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है, वो जितना कमा रहे हैं आप उतना ही कमा पाओगे, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा कम कमा पाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, कभी भी नहीं कमा पाओगे, है ना। तो ये टेक्निकली दो लॉज हैं, अगर यही दो लॉज अगर समझ में आ गए तो फिर इसके बाद जो भी चीज़ें निकलती हैं वो बाद में निकलेगी, ठीक है। मतलब आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी में ही ट्रेड करना पड़ेगा, आप विदाउट मार्जिन आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको विदाउट मार्जिन ट्रेड करना है, आपको एफएनओ में ट्रेड नहीं करना है। अभी अगर आपने ये फर्स्ट लॉ अगर देखा अच्छे से, रिस्क रिवॉर्ड का मामला, अगर आप एफएनओ में अगर उसको ट्रेड करने जाओगे तो जो स्लिपेजेस है, जो स्प्रेड का डिफरेंस है ना, जो डीके है, वो चीज़ें आपकी रिस्क रिवॉर्ड अफेक्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें अपने को झक मार के इक्विटी चूज करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है गाइस। ये बस चीज़ें हैं, ये दो लॉस, इस चीज़ को अगर समझ लिया, समझने से भी पहले गाइस इस पे भरोसा करो, भरोसा अगर होगा तो ही समझने बैठोगे, ठीक है। अगर भरोसा ही नहीं रहेगा ना तो फेंक दोगे बाजू में, और बस फेंक दोगे, और निगाहें हट गई तो बस हो गया, दुर्लक्ष हो जाएगा, मतलब ध्यान हट गया उसमें से, हो गया, बस बात खत्म। पहले भरोसा करो, है ना, कि ये सच सच हो सकती है चीज़ें, और अगर जिस टाइम पे भरोसा करोगे उस टाइम पे फिर उसके बाद में उसके ऊपर एनालिसिस करोगे, उसका रिसर्च करोगे, फिर बाद में समझ में आएगा नहीं ये ही राइट है, ठीक है। तो यही है गाइस, ये दो फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ है। अगर ट्रेडर बनना है, ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर, या जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ अपना पैसा जो है उसको बढ़ाना है, कंसिस्टेंटली बढ़ाना है ना, तो ये दो प्रिंसिपल्स को मानना पड़ेगा, ये दो लॉस को मानना पड़ेगा, और इसके बाद ही, है ना, ये समझो ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा पार करने के बाद ही तुम ट्रेडिंग के जर्नी पे निकलना, ठीक है। अगर ये दरवाजे को छोड़ देते हो तो फिर तुम यहाँ से निकलोगे, नहीं तो यहाँ से निकलोगे, है ना, और सही दरवाज़ा यही है, इसमें से जाओगे तो ही सक्सेस मिलेगा, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे, ठीक है। अभी तो मार्केट नीचे है, लेकिन जिस टाइम पे ये ऊपर जाना चालू होगा ना, उस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में काम करती है, ठीक है। मार्केट्स में साइकिल होते हैं, है ना, अप डाउन, साइड वे ट्रेंड, वैसे साइकिल्स होते हैं। पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं, तो ये साइकिल्स होते हैं मार्केट में। तो अभी पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं, ये चल रहा है, ठीक है। तो साइकिल्स में काम होता है, बस भरोसा करो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, टर्टल स्टेप डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, पहुंच जाओगे अब जहाँ पे भी जाना है, ठीक है। कंपाउंडिंग भी साथ देगी, सब चीज़ें साथ देगी, ठीक है गाइस। और ट्रेडर्स, आने वाले 1 तारीख से, मतलब 1 अप्रैल से
मैं अपना मोक्ष प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसको एनरोल करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ दिक्कतें थी, ठीक है। मैंने कहा था कि मेरे ज़िंदगी में से एक व्यक्ति जा रही है ना, लेकिन वो वापस आ गई, है ना। ऑपरेशन मतलब ये मेरे लिए अभी ऑपरेशन ऐसा लगता है कि कुछ तो एकदम बीमारी, लेकिन ये वो भला भला ढिमकाना मेरे लिए एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ। जो जा रहे थे लोग वो वापस आ गए, ठीक है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना हमेशा यही होता है। ग्लास अभी ये समझो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये इतनी खाली है, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इतनी भरी हुई है, मेरी इससे प्यास बुझ सकती है, ठीक है। मेरा इस पे ध्यान ही नहीं है, मेरा बस इस पे ध्यान है, ठीक है। तो ये मेरा एटीट्यूड है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होने वाला है, ठीक है। मेरा तो यही मानना है। तो 1 तारीख से, 1 अप्रैल से मैं मोक्ष प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, मोक्ष ट्रेडिंग प्रोग्राम, ठीक है। जिसको भी एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हो। कुछ भी अगर डाउट्स रहे रिगार्डिंग प्रोग्राम तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाय।